नमस्कार, मैं विवेक कुमार। आप देख रहे हैं डेली न्यूज़ इंडिया और हमारा प्रयास रहता है कुछ ऐसी शख्सियतों से आपको समय समय पर हम मिलवाते रहें जो सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए होते हैं और समाज में एक नए बदलाव की मुहिम को आगे बढ़ा रहे होते हैं। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जो न केवल स्वयं के लिए जीते हैं बल्कि वो दूसरों के लिए भी जीते हैं। इन्होंने एक ट्रस्ट का गठन किया है जिसके माध्यम से गरीबों की और ज़रूरतमंदों की सहायता की जा रही है। और शुरुआत कैसे हुई, किस तरीके से इनके जहन में ये बात आई और कैसे एक ट्रस्ट जो है वो अपना आकार लेकर के सामने आता है और किस तरीके से सामाजिक सेवाएं कर रहे हैं, तमाम पहलुओं पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ हैं राधेश्याम सैनी जी। सैनी साहब, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। सबसे पहले तो आप हमें यही बताएं कि जैसा कि हम जानते हैं कि आप बहुत ही साधारण पृष्ठभूमि से हैं, ये नहीं कहेंगे कि बहुत पैसे वाली पार्टी भी नहीं है आप। अक्सर क्या होता है कि जो सामाजिक कार्यों में लोगों की भागीदारी ज़्यादा नज़र तब आती है कि भाई बहुत पैसा है तो लगाया जाए। आप एक साधारण व्यक्ति हैं, इसके बावजूद जो है सामाजिक सेवा के प्रति इतनी लगन और रुचि कैसे पैदा हुई, किस तरीके से शुरुआत हुई? मैं तो विवेक जी ये बात कहना चाहता हूँ कि इंसान पैसे से अमीर नहीं होता जी, दिल से अमीर होता है। उसका दिल अमीर होना चाहिए जी। पैसे नाप संपत्ति मन नहीं करता, नहीं लगाता। एक मन होता है, उसका कुछ होता नहीं, सोच होती मैं करूँ कुछ। सामने देखिए। मैं कुछ करूँ उसके लिए। मेरे भी मन में एक बात आई, जो मेरी माँ थी, मैं जब 5 साल का था वो चली गई मुझे छोड़ के। और एक घटना उनकी याद है मुझे, मेरी माँ की, कि मैं जब छोटा ही था 5 साल का, मेरे सर में बहुत ज्यादा दर्द था। उन्होंने 5 बार आटे से हाथ धो धो के मेरा सर दबाया। उस दिन से मेरे मन में ऐसी थी, आगे इस माँ के लिए मैं कुछ करूंगा। तभी से मेरे मन में भावना थी कि मेरी माँ के नाम से कोई ट्रस्ट बनाऊं। तो आज मैंने उन्हीं के नाम से शुरुआत करी है इस ट्रस्ट की। और दूसरा, जो बड़े हमारे बुजुर्ग हैं, आज किसी बच्चे को पूछ लो भी आपके दादाजी का नाम है, शायद नहीं पता होगा, लेकिन मुझे मेरे परदादा के परदादा का नाम याद है। और सबके अंदर उनका राम ही शब्द है। मैंने एक सब और जोड़े है, श्री राम जी श्याम सेवा समिति। ये 2 ट्रस्ट बनाए हैं और मेरा प्रयास है कि मैं ट्रस्ट के जरिए कुछ सेवा करूं। मेरे मन में है, काम करने की इच्छा है। आज इस वक्त हम लोग आपके खेत में खड़े हैं। आपने 2 ट्रस्ट का नाम लिया, एक का नाम बताया आपने, दूसरे का नाम नहीं बताया। दूसरा ट्रस्ट किस नाम से बना है? माता जी के नाम से? माता जी के नाम, श्रीमती मेवा देवी जी चैरिटेबल ट्रस्ट और श्री राम जी श्याम सेवा समिति। जी जी। तो राधेश्याम जी, ये किस तरीके का काम इस ट्रस्ट के माध्यम से किया जा रहा है, वो भी बताएं। वो अभी पिछले साल मैंने जो बेटे का जन्मदिन था, उसी दिन से मैंने शुरुआत करी थी उस ट्रस्ट की। वहाँ अनाथ आश्रम है अपने नाज मंडी के अंदर जी। तो वहाँ पे उनको बड़े बुजुर्ग हैं, उनको देखा है, अपनी सेवा करके आया था। और 2-4 विधवा है, औरतें एक मन में थी भाई विधवा की जो सेवा है वो सबसे बड़ी सेवा है, उनकी सेवा करनी चाहिए। मैं 2-4 विधवा उनको गोद ले रखा, आप कुछ भी कहे, उनके जैसे भी मैं बन पड़ता है उनका करता हूँ। जी जी। हाँ जी। मतलब किसी भी तरीके से आप लोग सहायता करते भी हैं। जो आश्रम की बात आपने की, वहाँ भी काफी जो है ऐसे लोग हैं जो बड़े असहाय हैं, उनको जरूरत रहती है। वहाँ भी आप जो है सेवा करते हैं? हाँ बिल्कुल, सेवा करके आए थे जी। हाँ, उनको भोजन खिलाया था, जैसे कपड़े थे, जरूरत थी, उन्होंने आश्रम जो संचालक ने पूछा भी क्या चीज जरूरत है, जो रसोई का सामान है, जरूरत रोजमर्रा की चीजें है, वो दे आते हैं। गरीब कन्याओं की शादी की जो मसला होता है, उसमें भी हमने सुना है कि आप उसमें भी सहायता गए थे। 2 कन्या की शादी थी, वहाँ पे देख आए थे। उन्होंने एक ट्रस्ट बढ़ा रखा है, लेडीज है कोई, तो उन्होंने जैसे पता लगा मेरा, तो इन्होंने ट्रस्ट, उन्होंने संदेश आया, फिर मैं देख आया, वहाँ पे कपड़े ले गया, कुछ गहने थे, बर्तन थे, देख आए। तो देखिए, एक बड़ी बात है आपके अंदर। राधेश्याम जी ने शुरुआती दौर में ही कहा कि पैसे से अमीर होना जरूरी नहीं है, आपके अंदर जज्बा होना चाहिए, आपका दिल बड़ा होना चाहिए किसी की हेल्प करने के लिए, किसी की सहायता करने के लिए। राधेश्याम जी के खेत जो हैं, ये एक जहाँ पर हम लोग मौजूद हैं, यहाँ पर जो है ये काम भी करते हैं, एक छोटी सी दुकान भी चलाते हैं। और इससे पहले आपको बता दें कि एक बड़े ही उम्दा मैकेनिक भी रहे। वो काम कब से छोड़ा आपने? वो अभी 2 साल पहले सर थोड़ा सा प्रॉब्लम सी हो गई थी, इस वास्ते कम कर दिया काम वो जी।
तो अब यहाँ इससे यहाँ अपना खुद का खेत है, जमीन है ना जी। यहाँ इसका ट्रस्ट का भी संचालन हो जाए, टाइम भी पास हो जाता अपना। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जैसा कि हमें जानकारी थी कि जो है जनरेटर के बड़े अच्छे मैकेनिक रहे हैं। हाँ, जनरेटर का काम अपना बहुत बड़ा काम था जी। जी हाँ, अब भी है, काफी आते हैं, बुकिंग आती है अपने पास में काम के सिलसिले में, तो बाहर भी जाना पड़ता है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। ये तो रही काम की बात, लेकिन हम लोग जिस मसले को लेकर के बातचीत कर रहे हैं वो है ट्रस्ट को लेकर के, और मुद्दा भी वही है कि किस तरीके से आप जो है लोगों की सहायता कर रहे हैं। आपने बताया भी आने वाले समय की यदि बात की जाए, अभी तो इस ट्रस्ट की शुरुआत भर है, आपने शुरुआत की है। आने वाले समय में किस तरीके की योजना लेकर आपके चल रहे हैं, क्या कुछ करना चाहते हैं इस ट्रस्ट के माध्यम से? मैं आने वाले टाइम में जैसे जो भी जरूरतमंद हो मुझसे संपर्क करे। गरीब लड़कियों की शादी है, जो अपने ट्रस्ट से जुड़े हैं, उनको मैंने कहा है भाई ऐसा कोई काम हो, किसी गरीब कन्या की शादी हो, आप मुझे संपर्क करिए, मुझे बताइए क्या जरूरत है, जो भी मुझ पर बन पड़ेगा मैं उनको करूंगा। तो राधेश्याम जी, किस तरीके से आपसे संपर्क किया जा सकता है? क्या नंबर, किसी मोबाइल नंबर पे संपर्क करें? हाँ, नंबर है अपना, मेरा नंबर है जी 9253173107, इस पर संपर्क कर सकते हैं जी। हाँ जी। तो देखिए भाई, इस नंबर पर वही लोग संपर्क करें जो वाकई में जरूरतमंद हैं, जिन्हें जरूरत है, और उसके लिए राधेश्याम जी हमेशा तत्पर हैं, तैयार भी हैं, और सजगता से जो है वो आगे भी आते हैं। राधेश्याम जी आकाशवाणी के बड़े पुराने श्रोता भी हैं आप। हाँ जी, मैं बहुत पुराना, अब भी अपने दुकान के अंदर रेडियो चल रहा है जी, सुबह चलता है रेडियो, शाम तक रेडियो चलता रहता है जी। अरे क्या बात है। बल्कि शाम को तो यहाँ सुनने के लिए आते हैं रेडियो जी। हाँ, प्रोग्राम। अच्छा, ये बताएं कि आकाशवाणी या रेडियो की सुनने की शुरुआत कब और कैसे हुई थी? कितनी पुरानी यादें हैं आप? मैं 62 का जन्म है जी। वो जो 72 की जब लड़ाई हुई थी पाकिस्तान से, तो उस टाइम में वो कहा करते भाई अभी लाइटें बंद कर दो, आकाशवाणी से आया था, जब से मेरा लगाव इस रेडियो से जी। अच्छा। हाँ, मैं टीवी तो देखता नहीं, बहुत ही कम, 24 घंटे FM चलता रहता। हाँ, यानी आकाशवाणी हिसार के कार्यक्रम सुनते हैं? बिल्कुल बिल्कुल जी, क्या बात, सारे प्रोग्राम। अच्छा चलिए, ये तो तमाम रही बातें आकाशवाणी को लेकर के। आखिर में जो तमाम दर्शक आपको देख पा रहे हैं, अपने ट्रस्ट के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? मैं संदेश यही देना चाहूंगा ट्रस्ट के माध्यम से कि ज्यादा से ज्यादा गरीब आदमी है, जो जैसे गरीब कन्या है या जो जरूरतमंद है, आप उनकी सहायता करो। अपने लिए तो हर दुनिया जीतती है, सब जीतते हैं, जीना वही है जो दूसरे के लिए जिए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए श्रोताओं, श्रोता की बात आई क्योंकि आकाशवाणी की चर्चा हो रही थी, लेकिन अभी तो हमारे सामने दर्शक हैं। तो दर्शकों, गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत अच्छी लाइनें लिखी हैं कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधमाई। यानी दूसरों के दर्द को यदि आप साझा कर लेते हैं और उस दर्द को यदि आप कम करते हैं, तो इससे बड़ा जो है पुण्य का कार्य कोई नहीं हो सकता है। और राधेश्याम जी वही उसी मुहिम की तरफ आगे बढ़े हुए हैं और लगातार एक खूबसूरत रास्ते पर आगे बढ़े। और हम ये चाहेंगे कि जो जरूरतमंद हैं उनसे संपर्क कर सकते हैं। और ये जो ट्रस्ट है, इस ट्रस्ट को सहायता के लिए भी बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि किसी उनका जो धन है, उनका जो पैसा है, या उनकी जो वो सेवा के लिए धन तो उनके पास है, लेकिन उनके पास वक्त नहीं होता है। तो ये राधेश्याम जी तत्पर हैं, जो है 24 आवर जो है तैयार हैं सेवा करने के लिए। लेकिन यदि धन से भी आप सहायता करना चाहते हैं तो इनसे संपर्क कर सकते हैं आप। इनकी अगर आप जो है अगर कोई धन इनको देते हैं तो वो सही स्थान पर उसे लगाया जाएगा। क्यों राधेश्याम जी? बिल्कुल। मैं एक चीज और विवेक जी आपको कहना चाहूंगा इस माध्यम से, चैनल के माध्यम से, जैसे ट्रस्ट बहुत खुल रहे हैं, सो लोग सेवा करते हैं, मैं कोई उंगली नहीं उठाता उनके ऊपर। हर आदमी कहता है इसमें पैसा दो जी, सेवा करनी है, लेकिन मैं जो ट्रस्ट बनाया है मैं कभी इसे नहीं कहूंगा भी आप मुझे पैसा दो, मुझे ये काम करना है। मैं अनाथ आश्रम गया हूँ, गरीब कन्या शादी में गया हूँ, और जो विधवा है उनको मैं देख आया हूँ। जो मेरे मेंबर जुड़े, अभी तभी 5-7 मेंबर जुड़े मेरे साथ में, मैंने ये कहा उनको भी हमने ये काम करना है, वहां से हम देखा ना, पैसे मत लेना, हमने ये सामान देखा ना, जो आपकी इच्छा हो तो लेना, वरना मेरे साथ चलना। अरे वाह, क्या बात है, बहुत अच्छी बात। मतलब कह सकते हैं कि भाई इस ट्रस्ट के ऊपर या आपके ऊपर कोई उंगली उठाने वाला ना हो। बिल्कुल बिल्कुल जी। अगर जब ये काम ना पैसा लेना ही नहीं तो फिर उंगली कैसे उठाएगा? बिल्कुल बिल्कुल।
असल में जो है पैसे को लेकर के ही मसला लगभग गड़बड़ा बिल्कुल जाता है। बिल्कुल, पैसे को बहुत ऐसे ट्रस्ट है जी, मेरे पास अखबार पड़े हैं जिसमें उंगली उठी है। हाँ। हाँ जी। चलिए, आप एक बहुत बेहतरीन व्यक्ति हैं और जिस तरीके से आप आगे बढ़ रहे हैं तो उंगली उठने की संभावनाएं कम नजर आती हैं, और बस केवल मात्र ये जो ट्रस्ट है वो लोगों की सहायता के लिए बनाया गया है। हम उम्मीद करेंगे कि राधेश्याम जी इसी तरह से आगे भी सजगता के साथ लोगों की सेवा करते हुए नजर आएंगे। जी, मैं एक बात और कहना चाहूंगा जरूर इस आप चैनल के माध्यम से, जो ट्रस्ट मैंने खोल लिया उसमें मेरी बेटी का बहुत बड़ा योगदान, जो मेरी बड़ी बेटी है ना, हाँ। मेरे को जैसे एक माँ से प्रेरणा मिलती है बच्चे को, उस बेटी से प्रेरणा मिलती है। तो बिटिया का नाम भी बता दें। पूजा सैनी। अच्छा, हाँ जी। तो मेरे कैसे- दो कैसे दामाद प्रेरणा हैं, मिली? हाँ। वो HU में है, जी VC ऑफिस के अंदर है, बहुत ही सभ्य है। जी। है जी, नेक दिल इंसान है, मेरी बड़ी इज्जत करते हो। एक फोन के ऊपर कब पता भी लग जाता है उन्हें, पापा जी ये जब वो दौड़े चले आते हैं। जी, तो बिटिया ने आपको प्रेरित किया कि इस तरीके से काम करें? जब मैंने पहले दफा गया तो वो बोले पापा जी मेरी कोई जरूरत हो तो बताओ, कोई पैसे देना है, कोई सामान देना है। और टाइम टाइम पे जैसे भी जब भी काम होता है। अब बीच में मेरे एक बार तकलीफ सी हो गई थी, जब तक वो चली यहाँ पर नहीं आ गई, पानी तक नहीं है पे उन्होंने, इतनी सा है। चलिए, बेटियां होती ही कुछ इस तरीके की हैं कि जो मैं कहता हूँ भगवान ऐसी बेटी सबको दे जी। और मैंने जिस दिन 16/7/88 को जन्मी थी बेटी मेरे वो, जी है जी, मैंने उस दिन ये कसम खाई थी पहली। अब आप चाचे ताऊ थे, ताई थे, हमारे कहने लगे, बोले छोरा पहली बहुत दुखी था, छोरी आ गई, छोरा हो जाता, मैं छोरा क्या कर लेता है? मैं बोला आपने ये कह दी तो मैं मेरा संस्कार छोरी का हाथ से कराऊंगा जी। आज बेटा है मेरा, बहुत लायक बेटा है जी, कहना मानता है, खूब है, लेकिन बेटी बराबर है उसका जी। चलिए, बहुत बढ़िया। तो राधेश्याम जी, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए, और हम उम्मीद करेंगे कि ये जो ट्रस्ट है इसी तरीके से आपके सानिध्य में आपकी मेहनत से रंग लाता रहेगा और आगे बढ़ता रहेगा। मैं इंडिया न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जो आज ये आए हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार बने रहिए डेली न्यूज इंडिया के साथ, और इस बातचीत को लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रियाएं हैं अपनी कमेंट बॉक्स में अपनी जो प्रतिक्रियाएं जरूर दीजिएगा। किसी भी तरीके से इनसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर से संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डेली न्यूज इंडिया के साथ जुड़ने के लिए। DNI पर सबसे पहले खबरों की अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।